अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा या ठिकाणी इफ्तार पार्टीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात जे बघायला मिळाले नाही ते तिवसा शहरात हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक घडताना बघायला मिळाले, असे प्रतिपादन कुरुम येथील इश्तियाकभाई अहमद यांनी तिवसा येथील इफ्तार पार्टीमध्ये उपस्थित हिंदू मुस्लिम समाज बांधवांसमोर केले. तिवसा येथील भाईभूषण यावले आणि मुस्लिम मित्रमंडळ गेल्या वर्षीपासून रमजान या पवित्र महिन्याचे औचित्य साधून इफ्तार पार्टीचे आयोजन करीत असते. इफ्तार पार्टीचे हे दुसरे वर्ष असून अत्यंत चांगल्या उत्साहात कार्यक्रम संपन्न झाला. पुढे इश्तियाकभाई अहमद यांनी आपल्या भाषणातून कुराण आणि अजानचे महत्त्व समजावून सांगून देशात भाईचारा नांदावा आणि तिवसा शहर हे हिंदू मुसलमान एकतेचे प्रतीक ठरावे अशी मनोकामना व्यक्त केली. अकोला येथील आमीनभाई यांनी रोजा कसा पाळला जातो, रमजानचा अर्थ काय आणि कुराणचे महत्त्व आपल्या भाषणातून समजावून सांगितले. मौलाना मुजाहिद यांनी विचारपीठावर अजानचे पठण करून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. कार्यक्रमादरम्यान सायंकाळी 8:45 अजान सुरू असताना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी 2 मिनिट स्तब्धता पाळण्यात आली आणि पुन्हा कार्यक्रम पूर्ववत सुरू करण्यात आला. याप्रसंगी प्रहार संघटनेचे संजयजी देशमुख, तिवशाचे प्रतिष्ठित नागरिक अशोकरावजी देशमुख, चंद्रकांतजी वडसकर इत्यादींनी इफ्तार पार्टीनिमित्त आपल्या भाषणाद्वारे एकतेचा संदेश दिला. व्यासपीठावर पोलीस उपनिरीक्षक राजूभाऊ बायस्कर, अखिल भारतीय पत्रकार संघाचे ज्येष्ठ पत्रकार अशोकजी पवार, युसुफ खान, राजेंद्रजी भुरे, बाळासाहेब स्वर्गीकर, प्राध्यापक मेंढेसर, प्रकाशजी सोनोने इत्यादी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाला भाजपच्या छायाताई दंडाडे, संजयजी देशमुख, प्रदीपभाऊ गोरखेडे, नगरसेवक अनिलभाऊ थूल, नगरसेवक आशिषभाऊ ढोले, सुधीरभाऊ गोंडसे, शिवसेना उभाटा गटाच्या तेजस्विनीताई वानखेडे, गणेशभाऊ डोडस, शिवसेना शिंदे गटाचे राहुलभाऊ लांजेवार, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तालुका अध्यक्ष हेमंतभाऊ बोबडे, अजयभाऊ सुरटकर, प्रशिक शापामोहन, सामाजिक कार्यकर्ते विनोदभाऊ शापामोहन, तिवसा मराठी पत्रकार संघाचे संदीपभाऊ राऊत, संदीपभाऊ दहाट, जयंतभाऊ निखाडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे प्रफुल्लभाऊ मकेश्वर, राष्ट्रवादीचे दिलीपभाऊ भुयार इत्यादी उपस्थित होते. नमाज अदा झाल्यानंतर तिवसा शहर व तालुक्यातील शेकडो हिंदू मुस्लिम बांधव इफ्तार पार्टीला उपस्थित राहून एकतेचे दर्शन घडवले. या प्रसंगी सर्व उपस्थितांना पवित्र कुराणाच्या प्रती वाटप करण्यात आल्या. सादिक शाह आणि रहीम शाह यांच्या अथक परिश्रमाने इफ्तार पार्टीला मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भाईभूषण यावले यांनी केले. संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दिलीपभाऊ शापामोहन यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन विनोदभाई पटेल यांनी केले. जनसमर्थन न्यूज, तिवसा, जिल्हा अमरावती. बहुत सारे आक्षेप लिए जाते हैं, भावनाओं को ठेस लगाई जाती है। मुझे आपके समक्ष रमजान का महीना इसका परिचय देना है। हम हर शहर में एक प्रयास करते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे बीच में जो अंतर निर्माण हो रहा है कि धर्म के नाम से अंतर को कम किया जाए और आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए। हमारे कार्यक्रम का नाम होता है राष्ट्रीय एकता व मस्जिद परिचय कार्यक्रम, ईद मिलन कार्यक्रम, मस्जिद परिचय कार्यक्रम। रमजान का महीना ये पवित्र महीना है। इसकी विशेषता ये है कि संसार का मालिक जिसने सृष्टि को बनाया, लेकिन हमने उसको भाषाओं में बांट दिया। ये बात तो हमको समझ में आती है कि कोई पानी को पानी कहे, जल कहे, वाटर कहे या साइंटिफिक नेम में एक्वा कहे। वो भाषा बदलने से पानी का स्वरूप तो नहीं बदलता, पानी को पानी दे। फिर ऐसा क्यों है कि कोई ईश्वर कह दे तो वो अलग हो गया, कोई गॉड कह दे तो अलग हो गया, प्रभु कहे तो अलग हो गया, और गॉड कह दे वो अलग हो गया। ये सिर्फ भाषा का अंतर है। ये अंतर को जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि मानव समाज ये एक समाज है, ये एक परिवार है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी रंग का हो, किसी जाति का हो। तो उस संसार के मालिक ने कहा है कि ये रमजान का पवित्र महीना है। इसकी विशेषता यह है कि इस महीने के अंदर पवित्र कुरान आकाश से धरती पे अवतरित हुआ। ये संसार का पहला ग्रंथ नहीं है जो ईश्वर की तरफ से अवतरित हुआ। एकमात्र पवित्र ग्रंथ ऐसा है जो आदि के ग्रंथ की साक्ष्य देता है कि वो ग्रंथ भी सत्य थे जो इससे पहले ईश्वर की तरफ से आए।
इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता है कि ईश्वर ने कहा कि रमजान के महीने में हमने कुरान को अवतरित किया, इसमें मानव जाति के लिए मार्गदर्शन। पवित्र कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा दिखेगा आपको कि ये मुसलमानों का ग्रंथ है, ये मुसलमानों के लिए अवतरित हुआ या अरब वासियों के लिए अवतरित। तो जिस महीने के अंदर पवित्र कुरान अवतरित हुआ तो ईश्वर ने हम पर कृपा की और इस महीने के अंदर कहा कि मैंने तुम पर उपवास अनिवार्य किए, जिसे हम रोजा कहते हैं, अरबी में उसे सौम कहते हैं। सभी धर्म के लोग उपवास रखते हैं, लेकिन ये रमजान का एक महीना जो है, ये उपवास भी रखना है, कुरान का वाचन भी करना है, लोगों के साथ में अच्छा भलाई का सुलूक भी करना है और दान भी देना है। जब ईश्वर के अंतिम संदेशा मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया कि उपवास कैसा रखना है, उपवास में क्या क्या करना है, कौन से कर्मों से उपवास ईश्वर के पास स्वीकार्य होता है, कौन से कर्मों से उपवास ईश्वर के पास उपवास स्वीकार्य नहीं होता। देख हुआ हम 2 से 3 समाज के लोग बैठे, आप और मैं यहां ऑक्सीजन ले रहे, अगर मेरे भगवान किए तो बताइए। पुकार पुकार के कह रहा है, हमारा बनाने वाला एक, हमारा धर्म एक, हमारी बॉडी की रचना एक, हमारा सबका ईश्वर मालिक एक। मालिक ने कुरान में अपना वर्णन केलेला की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वो अल्लाह अहद, की सांगा मालिक एक आहे, अल्लाह समद, वो निरपेक्ष है, वो कोने पे निर्भर नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, न त्याची कोई संतान है, न तो कोण्याची संतान है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आणि त्याच्या सारखा दुसरा कोणीच नाही, तिने पुरे जगत का निर्माण केलेला आहे। सर्वप्रथम वो मालिक ने आमच्यावर एक मोठा उपकार केलेला, हे नंदा मेरे बाद एक मैत्री आने वाली है, तो मैत्री ही मोहम्मद पैगंबर सल्लम को बोला जाता है। और कुरान के अंदर रहमतुल आलमीन बोला गया, सारी दुनिया के लिए रहमत, किसी मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान जो ग्रंथ है उसमें 6666 श्लोक आहे, त्यामधून फक्त 553 ओनली मुसलमानासाठी, कोणती? नमाज, रोजा, जकात, हज, बाकी 6113 श्लोक संपूर्ण मानवजासाठी। वो मालिक कहता है, मनुष्य तुम सब एक माँ बाप के लेकरू हो, जब हम एक माँ बाप की संतान है तो हम धर्म में क्यों बट रहे, क्यों